जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस कहानी में आपको श्रीमद् भागवत का संपूर्ण निचोड़ मिलेगा। सभी लोग 7 दिन श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, इसके बाद में उनको जो है कुछ शिक्षा मिल पाती है, उसमें भी वो खरा नहीं उतर पाते। लेकिन इस कहानी में आपको श्रीमद् भागवत के संपूर्ण निचोड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस कहानी को पूरा सुना तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको 7 दिन वहाँ श्रीमद् भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने इस पे चलना प्रारंभ कर दिया। कोई भी कहानी जो होती है वो एक प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में आती है। अगर उससे हम प्रेरणा लेकर के उस पे चलना प्रारंभ कर दें तो हमारे जीवन में नए निखार आ जाते हैं, हमारा जीवन जो है सुंदर और सुलभ बन जाता है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के ऊपर में। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कहानी सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, श्रीमद् भागवत को सुना रहे थे, सारे दिन बीत गए, यानी 7वां दिन लास्ट दिन था। अब जो है राजा परीक्षित को क्या हुआ, उनको मौत सताने लगी, मौत की चिंता सताने लगी। अब उनको लगने लगा कि वो तक्षक आएगा और हमको डस लेगा और हम मर जाएंगे। वही मौत के डर से, भय से वो जो है राजा परीक्षित अब श्री सुखदेव जी से कहने लगे कि मैं जो है ये 7 दिन हमने ये भागवत सुनी है, कथा सुनी है, क्या इससे मैं मौत से बच जाऊंगा? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि आप अभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, श्रीमद् भागवत को आपने सही रूप से भी समझ नहीं पाया, इनकी कथाओं को सही रूप से समझ नहीं पाया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे कोई भी रहने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को यहाँ से जाना पड़ेगा, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो। बड़ी बड़ी शक्तियाँ आईं, बड़े बड़े देवी देवता आए इस धराधाम पे, उनको भी यहाँ पर अपना जो है ये मनुष्य शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। तो आप कैसे रह सकते हो? आपने शायद पूर्ण रूप से कथा को समझ नहीं पाया। तो उन्होंने संपूर्ण सार को एक कहानी में समेटा। उन्होंने बताया कि देखो, एक जंगल में एक राजा शिकार खेलने गया, और जब वो शिकार खेलने गया तो शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। वो अपने साथियों से बिछड़ गया और जो है घर जाने की रास्ता भूल गया। अब पुनः जब घर जाने की रास्ता भूल गया तो उसी जंगल में भटकने लगा। उधर शाम होने वाली थी, सूर्य अस्त होने वाला था। उसने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ? तो वो एक पेड़ के ऊपर में चढ़ गया, और जैसे ही पेड़ के ऊपर में चढ़ा तो उसने आसपास देखा तो एक जगह पे उसको जो है धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। उसने दिशा को देख लिया कि इस दिशा में धुआं उठ रहा है। उसने सोचा अगर इस दिशा में हम अगर जाएंगे तो हम जो है कोई ना कोई रहने का स्थान हमको मिल जाएगा। अब जो है वो राजा नीचे उतरा, अपने घोड़े पे बैठा, उसी दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब जैसे जैसे उस दिशा में आगे की ओर बढ़ा, उधर सूर्य तब तक डूबने वाले थे, और तब तक वो उस झोपड़ी के पास में पहुंच गया जहां उसने जो है पेड़ के ऊपर चढ़ करके धुआं देखा था। जैसे ही झोपड़ी के पास में पहुंचा, उसने देखा कि एक तरफ उस झोपड़ी में सड़ा गला मांस रखा हुआ है, एक तरफ लेटरिन पेशाब पड़ा हुआ है, एक तरफ एक बहेलिया बैठा हुआ है, बूढ़ा जो चल नहीं सकता। अब जो है उस बहेलिए से कहा कि ऐसा है भाई साहब, इस झोपड़ी में मुझे आज रहने के लिए बसेरा दे दीजिए, आज रहने की अनुमति दे दीजिए। सुबह होते ही मैं आपकी झोपड़ी को छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन उसने मना कर दिया। उस बहेलिया ने कहा कि ऐसा है, आज के पहले भी बहुत सारे लोग हमारी झोपड़ी के पास में आए जो जंगल में भटक गए थे, लेकिन जैसे ही हमारी झोपड़ी के पास में आए और हमने उन्हें जब बसेरा रहने के लिए यहाँ पर जो है स्थान दे दिया, सुबह वो लड़ने लगे, कहने लगे ये स्थान हमारा है, ये कोना हमारा है। कहने लगे कि नहीं। राजा ने कहा मैं जो है आपके यहाँ पर पूर्ण रूप से रहने वाला नहीं हूँ। सुबह होते ही सूर्य की पहली किरण निकलते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे यहाँ पे सेंटों की नदी बहती है, हमारी नालियों से भी खुशबू आती है बदबू की बजाय। आपकी झोपड़ी में बहुत बदबू आ रही है, लेकिन मैं इसमें रहने के लिए इसलिए तैयार हूँ क्योंकि मौत के डर से। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह होते ही आप चले जाना, अपनी बात पे कायम रहना। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जो है राजा भी एक कोने में बैठ गया।
पूरी रात में वो जो झोपड़ी में जो बदबू आ रही थी वो राजा के अंदर में समा गई। अब राजा के अंदर में जैसे ही पूरी रात बदबू समा गई, अब जो है क्या हुआ, राजा जो है सोचने लगा कि मैं यहाँ से अब कैसे निकल करके जाऊँगा, क्योंकि ये जो बदबू है, ये जो स्मेल है, ये हमारे जीवन में एक जीवन का पार्ट बन चुकी है, एक हिस्सा बन चुकी है हमारे जीवन का। हम इसे छोड़ करके जीवित नहीं रह सकते। अब राजा को ऐसा लगने लगा। सुबह होते होते अब बहेलिया ने सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, कहा कि राजा साहब सूर्य निकल आया, आप जाने की तैयारी कीजिए। कहने लगे चले जाएंगे, इतनी जल्दी क्यों है। सुबह के 10 बज गए। दोबारा बहेलिया ने कहा कि चले जाएंगे, थोड़ा अकड़ करके। तीसरी बार जब 12 बज गए तो बहेलिया ने कहा अब तो आधा दिन बीत गया, सूर्य सिर पे आ गया है, अब तो आपको चला जाना चाहिए। राजा झगड़ पड़ा, लड़ने लगा, कहने लगा ये झोपड़ी का ये हिस्सा हमारा है। बहेलिया कहने लगा देखो मैंने कहा था ना कि जो भी इसमें इस झोपड़ी में आता है वो कहने लगता है ये झोपड़ी हमारी है, ये हिस्सा हमारा है, ये कोना हमारा है। कहने लगा कि नहीं, मैं इसको छोड़ करके जाने वाला नहीं, ये हमारा कोना है। बहेलिया कहने लगा कि आप तो कह रहे थे हमारे यहाँ पे नालियों से भी खुशबू आती है, आप इस बदबूदार झोपड़ी में रहने के लिए क्यों तैयार हैं। राजा कहने लगा कि देखो ऐसा है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब हमको ऐसा लग रहा है अगर इस झोपड़ी को हम छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे, हम इसके बिना रह नहीं सकते। बहेलिया कहने लगा देखो यही तो विडम्बना है, जो यहाँ इस जंगल में भटक जाता है वो इसी सड़े गले मांस को, इसी बदबूदार झोपड़ी को अपना समझने लगता है और अपना असली घर भूल जाता है। तो श्री सुखदेव जी ने अब जो है उन राजा परीक्षित जी को समझाया कि देखो ऐसा है, उसी राजा की तरह ही बहुत सारे लोग इस मृत्युलोक में मृत्युलोक की सारी चीज़ों को अपना समझने लगते हैं। यहाँ के घर बार को, यहाँ के जो ये शरीर है इसमें 9 द्वारों से बदबू ही बदबू आ रही, यहाँ की सभी चीज़ों को अपना समझने लगते हैं, जबकि एक ना एक दिन छोड़ करके यहाँ सब कुछ जाना है। राजा परीक्षित कहने लगे बिल्कुल सही बात है। वो बेवकूफ़ राजा कौन था। जब राजा परीक्षित ने ऐसा कहा तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि वो बेवकूफ़ राजा आप ही हैं, क्योंकि आप इस जो है बदबूदार शरीर को छोड़ करके अपने निज धाम जाने के लिए आपको डर लग रहा है, और आप कह रहे हैं वो जो है राजा कौन है, तो वो आप ही हैं। आप ही यहाँ पर इस मृत्युलोक में रहना चाहते हैं, इस बदबूदार शरीर को और भी जीवित रखना चाहते हैं, जबकि इसका समय पूर्ण हो गया और आपको इस शरीर को छोड़ करके और अपने उस निज धाम जाना है। वहाँ पर खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है। अब राजा परीक्षित को समझ में आ गया कि यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ हम केवल जो है हमें कुछ समय मिला था कुछ कमाने के लिए, और हमने जो भी कर्मों के द्वारा कमाया वही हमारी कमाई है, और अब हमारी श्वासें समाप्त हो गई हैं। अब हमें यहाँ से निकल करके जाना पड़ेगा। अब राजा परीक्षित को मौत से डर लगना बंद हो गया। इसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है उसका 7 दिन का ये पूरा का पूरा निचोड़ है। अगर इस कहानी को समझ लिया, इनके शब्दों को समझ लिया, अपने जीवन में इनको उतार लिया तो आपके जीवन में बहुत कुछ आ जाएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप समय का सदुपयोग कर लेंगे, नहीं तो आप जो है इस दुनिया में भरम जाएंगे और यहीं पर फंसे रह जाएंगे। ये कहानी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए है, अपने समय को बचाने के लिए है। जितनी भी धर्म पुस्तकें हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी ग्रंथ हैं, ये सब कुछ हमें मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख कर के बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।